अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र। मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर बार, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। मैंने अभी एक सूट का रिव्यू किया है तो मैंने कहा चले फ्री हूँ थोड़ा आज मेंटली भी और फिजिकली भी, तो मैंने कहा चले मैं एक दो सूट का और रिव्यू कर लूँ। तो माशाल्लाह मेरी वो नमाज की ब्रेक आ गई थी। नमाज अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पाबंदी से पढ़ूँ और बस मेरे लिए ये दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह ताला इतनी ये मेरी आदत पुख्ता कर दे कि मुझे नमाज के बगैर चैन ना आए। मैंने कल भी यही दुआ की थी, अल्लाह कि मेरे अंदर इतनी अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत पैदा कर दे, अपनी बंदगी का इतना जज्बा पैदा कर दे कि मैं कोई नमाज जो है वो चाह के भी छोड़ ना सकूं। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से पूछनी है, मेरी माशाल्लाह दुआ बहुत लंबी हो जाती है। 1 घंटा तो लग ही जाता है जितनी लंबी मेरी दुआएं होती हैं, ज़ायफ़ होते हैं। लेकिन अब मैंने ज़ाहिर व्लॉग कर रही थी, मैंने थोड़ी मुख्तसर दुआ की है। मेरी 2-3 गलतियां वो आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए मेरी इस्लाह करनी है, इस्लाह करनी चाहिए। एक तो ये है कि जो मेरे कुरान पाक जहाँ से मैं पढ़ती थी वो अहले हदीस थे, उन्होंने मुझे ज़ुआत को ज़ुआत ही पढ़ाया है। मतलब कि ज़्वालीन। तो अब जो हमारे बरेलवी फ़िरका है, हम लोग चूँकि बरेलवी हैं तो हमारा जो है वो सारे पढ़ते हैं द्वालीन। ये सवाल मैंने 20-22 सालों से इतना सबसे पूछा है कि मुझे ज़्वालीन पढ़ना चाहिए कि द्वालीन पढ़ना चाहिए। अब जो पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कहते हैं कि क्यों भाई आप कुरान पाक को क्यों चेंज कर रही हो, नाउज़ुबिल्लाह क्यों आप कह रही हो। अगर आप हजूर में ज़ुआत आती है तो आप फिर उसी तरह ज़ुआत पढ़े, और ज़ुआत ही पढ़नी है तो फिर आप लोग हदूर क्यों नहीं कहते। उनकी बात भी मुझे थोड़ी वैलिड लगी। तो आपको पता है कि कुरान पाक की तो ज़ेर ज़बर हर चीज़ से जो है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो मीनिंग बदल जाते हैं। बहुत और आपका ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा आपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ये भी गाइड करना है कि ज़ुआत लफ्ज़ पढ़ना चाहिए कुरान पाक में आए या दुआत पढ़ना चाहिए। फिर दूसरी अहम बात कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ अपना राइट हैंड जो है वो सर पे रखती हूँ और फिर मैं पढ़ती हूँ या कवियुन या कवियुन या कवियुन। अब मैंने 1-2 मौलवी साहब उनसे ये सुना कि आप लोगों को ये सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, ये आप क्या अपने ऊपर तवीज़ कर रहे हैं, ये कोई जादू कर रहे हैं, बस आप सिंपल ना या कवियन पढ़ें। अब जब से मैंने सुना है, कोई 1 साल से मैंने या कवियन पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने सर पे हाथ रखना छोड़ दिया। अम्मी आई मेरे पास तो माशाल्लाह अम्मी भी यही पढ़ती थी और अपना राइट हैंड सर पे रखती थी, या कवियन का अल्लाह मुझे ताकत दे। अब मैंने अम्मी की सलाह करने की कोशिश की तो मेरी अम्मी नहीं मानी, वो कहती कि नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगी। अब ये वैसे तो बहुत सारी बंदे को कंफ्यूज करने वाली ये इंसान, मैंने बताया कि हमेशा तालिब इल्म ही रहता है। ये 2 चीज़ें आपने, ये सदका जारी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ज़ुआत पढ़नी चाहिए कि दुआत पढ़नी चाहिए। और दूसरा या कवियुन जब हम नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ते हैं दुआ में तो वो एक छोटा सा वजीफ़ा करते हैं, तो क्या वो सर पे हाथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं मेरे नेक्स्ट ड्रेस के रिव्यू की तरफ। ये जो ड्रेस मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी ये सोबिया नज़ीर का है। सोबिया नज़ीर का कपड़ा भी माशाल्लाह अच्छा होता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि ज़ाहिर है ये एक अच्छे ब्रांड्स होते हैं, इन लोगों ने मार्केट में अपना नाम भी जो है वो स्टेबल रखना होता है, तो ये कोशिश होती है इनकी कि ये अच्छे से अच्छा हमें प्रोवाइड करें। ड्रेस जो है वो ये भी लास्ट ईयर के हैं और मेरे पास स्टिच हो के अभी आए हैं। मैंने बताया ना कि टेलर को अभी भी नहीं आए, खैर 10-15 दिन हो गए हैं, तो कुछ टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। ये ड्रेस जो है ये भी मेरा माशाल्लाह सोबिया नज़ीर का है, खूबसूरत ड्रेस है, कलर अच्छा है। ये ड्रेस मैंने थोड़े से ना पता नहीं क्यों टाइट बनवा लिए हुए हैं। अगेन वही बात, स्टफ बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। कलर की बात करें, कलर बहुत कूल वाइब्स देता है, समरी कलर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। एम्ब्रॉयडरी की बात करें, बहुत खूबसूरत नेक लाइन बनाई हुई है, बड़ी सिंपल सी और बड़ी खूबसूरत। बैक साइड इसकी जो है वो बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है। वेस्ट आपकी चॉइस है, आप पहने या ना पहने, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहने लूँ। वैसे सी थ्रू नहीं है ये माशाल्लाह ना आपको ज़रूरत नहीं है वेस्ट पहनने की। अब कलर इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, ऑरेंज सा डस्ट कलर दिया हुआ है और साथ इसके वाइट दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कि ब्रांड ने मुझे क्या प्रोवाइड किया है, तो ब्रांड ने मुझे इसके लिए ये इतना पीस शर्ट का प्रोवाइड किया है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह
थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन को फॉलो किया जो मॉडल पिक्चर थी, तो इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई। अब देखें एक्चुअल में साइज़ मेरा इससे भी कम है, लेकिन मैं थोड़े कपड़े लूज़ पहनती हूँ, तो जितने मैं लूज़ पहनती हूँ ये उससे थोड़ा सा टाइट है। और टाइट कपड़े से पता नहीं क्यों इस कदर अब मुझे उलझन होती है। कोशिश होती है कि जो नेक लाइन है वो भी बिल्कुल डीप ना। ऑलरेडी ये एम्ब्रॉयडरी जो है इसके ऊपर थी, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी खुद से पैच नहीं करवाना पड़ी, ये ब्रांड की अपनी थी। फिर ब्रांड ने मुझे ये दिए हैं, 2 मोटिफ दिए हैं, छोटी छोटी वाइट बूटियाँ, बड़ी खूबसूरत सी चिकनकारी नहीं है लेकिन थ्रेड वर्क है, छोटी छोटी बूटियाँ दे दी हैं। और ये 2 मोटिफ दिए हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं करवाना पड़ा, ये ऑलरेडी ब्रांड ने सारा किया हुआ था। ये देखें, ये पैचिंग खुद से थी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह खुद से थी। अब फिर ब्रांड ने मुझे क्या प्रोवाइड किया है, ये लेस प्रोवाइड की है और ये वाली, ये 2 लेसेस हैं। ये देखें, मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। ये अब ये एक स्टेप ये है और एक ये है। ब्रांड ने जो है वो मुझे ये और ये लेस प्रोवाइड की थी और ये वाला। अब मैंने आपसे पहले भी अपनी प्रीवियस जितनी वीडियोस है मैं बताती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि ये ऑर्गेन्जा इनका जो है वो सेव कर लूँ, लेकिन जब मैंने ये देखे ब्रांड का, ये इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें। प्रीवियस वीडियो में भी आपसे ये बात शेयर किया कि जब ब्रांड का ऑर्गेन्जा होता है तो वो मैं सेव कर लेती हूँ, खा थोड़ा भी बचे, मेरे ना मेरी बेटियों के काम आ जाए, क्योंकि वो बहुत प्योर होता है। अब इस ड्रेस में उन्होंने कहीं भी ऑर्गेन्जा यूज़ नहीं किया हुआ था। ऑर्गेन्जा आपका सेव होता है तब जब एम्ब्रॉयडरी के लिए बॉर्डर्स देते तो फिर वो सेव होता है। अब मैंने फिर क्या किया कि बाय चांस मैं उधर लिबर्टी गई हुई थी गालिब मार्केट में, तो मेरे सेम कलर का जो है वो, शायद मैं ना यूज़ करती इसमें, तो सेम कलर का जो है वो मुझे मिल गया ये ऑर्गेन्जा। अब ऑर्गेन्जा की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी और इसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल थी, शायद 300 का था और काफ़ी ज़्यादा था, 1 गज था शायद। अब मैंने फिर क्या किया, चूँकि ये मैच हो गया था, मैंने फिर क्या कहा टेलर भाई से, मैंने कहा आप रुकें, मैं आपको एक डिज़ाइन बताती हूँ, आप मुझे उस तरह का तैयार कर दें। कहते ठीक है बाजी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, अगर आप ऑर्गेन्जा ले आती हैं। फिर लकीली ये सेम टू सेम मैच हो गया, 19-20 का भी देखें फ़र्क नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी थी, मैंने ऑर्गेन्जा लिया। अब मुझे बताया कि ब्रांड ने ये शर्ट का फ्रंट जो प्रोवाइड किया, साथ उसके ये लेस और ये लेस और ये जो नीचे लगी हुई है ना, ये मैंने सेपरेट ली थी। ये देखें, ये मेरी इतनी जो है लेस, ये मेरी सेपरेट लेस है, ये मुझे परचेज करना पड़ी। फिर मैंने साइड्स को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैंने जो लेस जो है वो अपनी नेक लाइन पे यूज़ की है, वही मैंने अपनी साइड पे की है। और माशाल्लाह इतना ये कमाल है ना टेलर भाई का। कुछ टेलर्स जो हैं, मैंने अपनी वो दिखाया था, वो एक मारिया बी का ड्रेस ना, तो उन्होंने इतनी गंदे तरीके से लेस जो है वो लगाई थी। और मैंने बाय द वे टेलर्स की भी 3-4 कैटेगरीज रखी होती हैं, ये मेरे जो सबसे अच्छे वाले टेलर हैं ये वो हैं। अब क्या हुआ कि ये साइड लेस जो है वो मैंने परचेज़ की हैं, एक नीचे वाली लेस परचेज़ की है। और अब आ जाए इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स के लिए बिल्कुल स्लीव्स उन्होंने प्लेन दिए हुए थे, कुछ भी कोई काम नहीं था, प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी, 10,000 से ये काम थी। अच्छा, अब माशाल्लाह उन्होंने चूँकि मुझे कुछ नहीं प्रोवाइड किया था, स्लीव्स बहुत सिंपल बनते थे, मैंने क्या किया कि मैंने वो जो ऑर्गेन्जा परचेज़ किया था ना, बचा हुआ था, मैंने उनसे क्या कहा कि आप इस तरह करें, ये छोटे छोटे बारीक जो है वो प्लीट्स कर दें, और साथ जो है वो आपने जो नेक लाइन पे ये लेस जो है मैंने खुद परचेज़ की थी और सेम एसिड मॉडल पिक्चर मुझे लकीली मिल गई है। फिर मैंने ये लेस लगा दी ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अभी इसको भी वेयर नहीं किया, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, खैर बरकत का टाइम लाए तो फिर इंशाल्लाह पहनूंगी। अब आ जाए इसकी बैक साइड पे। बहुत कम सोबिया नज़ीर का काम होता है बैक साइड पे, लेकिन इस पे है, या तो वो प्रिंटेड बैक दे देती हैं या बिल्कुल प्लेन दे देती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये छोटी छोटी जो बूटियाँ फ्रंट पे है ना, छोटी छोटी लीव से वो बना दी हैं। अब मैंने बताया ना कि ये लेस जो है, चले मैं फ्रंट से तो आपको नहीं समझ आई थी, ये देखिए माशाल्लाह ये लेस जो है ये मैंने कोई 2.5 मीटर जो है वो परचेज़ की फ्रंट और बैक के लिए, और ट्राउज़र पे भी मैंने लगवाई हुई है। तो ये मैंने फिर टेलर भाई से कहा कि मुझे इसको इसके साथ जॉइंट कर दे ताकि ड्रेस जो है वो खूबसूरत हो। कलर भी खूबसूरत है माशाल्लाह, और ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल बहुत प्यारा है। अगेन वही बात, स्टफ बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है और सी थ्रू नहीं है। अगर आप वेस्ट ना पहने तो फिर भी माशाल्लाह ये बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। शर्ट का रिव्यू हो गया। शर्ट उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मेरी नेक लाइन है, नेक मेरी थोड़ी सी बारीक होती है, ये मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये ना, तो ये देखें माशाल्लाह। अब आ जाए इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र भी माशाल्लाह बहुत, उन्होंने थोड़ा सा कम बॉटम रखा हुआ है,
लेकिन बहुत माशाल्लाह अच्छा है। प्लीट्स डाल दिए हैं और जो लेस मैंने फ्रंट बैक के दामन पे लगाई थी वही उन्होंने इधर ऐड कर दिया। ये बाय द वे मैंने खुद परचेज़ की थी और 2.5 मीटर थी शायद, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि बाजी लेस ज़्यादा, तो मैंने कहा चलें आप ट्राउज़र के ऊपर जो है वो लगा दें। अब ये माशाल्लाह ट्राउज़र हो गया। अब आ जाए दुपट्टे की तरफ। दुपट्टे के स्टफ की बात करें तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ना, ये प्योर का है और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, मारिया बी का अगर हम लोग कहें तो उनका स्टफ दुपट्टों का बहुत प्यारा होता है। ये थोड़ा सा क्वालिटी में मुझे उनसे नीचे लगता है, क्योंकि वो दुपट्टे जो वो हद से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो मैंने आपको ऐसे पकड़ के देखा आया था तो वो एक हाथ में आ गए थे, बिल्कुल गुच्छी सी बन गई थी। लेकिन ये गुच्छी नहीं, ये गुच्छा बन रहा है। मीन्स दैट का ये दुपट्टा थोड़ा सा उसकी निस्बत क्वालिटी में लो है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। ज़ाहिर ब्रांड ने अच्छा ही प्रोवाइड किया लेकिन थोड़ा लो है। अब इन्होंने चूँकि सूट प्लेन दे दिया है तो मैं बहुत कम प्रिंटेड दुपट्टे बाय द वे यूज़ करती हूँ, लेकिन ना ये मुझे कलर भी अच्छा लगा था और ये बेतुके इसमें फ्लावर्स नहीं थे, ये बड़ा खूबसूरत छोटे छोटे फूल और प्रिंटिंग हुई थी, फिर मैंने दे दिया। ये माशाल्लाह दुपट्टा देखें, दुपट्टे की वही जो लेंथ आपको प्रोवाइड की जाती है नॉर्मल 2.5-3, और दुपट्टे की विड्थ भी बहुत अच्छी है। स्टफ अगर मैंने आपको बताया तो स्टफ में है थोड़ी सी कमी है हमारी अभी की निस्बत। अब ये दुपट्टे के खूबसूरत से दोनों बॉर्डर बने हुए प्रिंटेड, और मैंने क्या किया कि जो नेक लाइन पे लेस यूज़ हुई है, जो मैंने साइड चॉक पे शर्ट के यूज़ किया है, वही मैंने इधर कर दिया यूज़। ये थोड़ा सा खूबसूरत दुपट्टा, एलिगेंट लुक आती है, और फिर ये कि आपकी चॉइस का पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी का, कि आपको चीज़ जो है वो उसको करना आता है, कैरी करना आता है। ये माशाल्लाह ये मेरा ड्रेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये ड्रेस भी मेरा माशाल्लाह सोबिया नज़ीर का है। मैं वो लाइट एम्ब्रॉयडरी थी, लेकिन एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस भी आपके पास होने चाहिए। कहीं किसी के घर दावत पे जाना पड़े, किसी फ्रेंड फैमिली में किसी को मिलने जाना पड़े, तो मुझे प्रिंटेड फूलों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बेशक वो 15-20 हज़ार का भी हो ना, जो एम्ब्रॉयडरी की लुक आती है वो एम्ब्रॉयडरी की आती है। और फिर जब ब्रांड की एम्ब्रॉयडरी हो तो वो तो बहुत मज़ा देती है, सॉफ्ट होती है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, चुभती नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत नीट होती है। अब माशाल्लाह ये देखें, कलर इसका पाउडर पिंक सा कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है। पिंक कलर मेरे पास इतना ज़्यादा है और पता नहीं क्यों बाय चांस इतना हो जाता है। और ये कलर मैंने पहले भी बताया कि ये मेरी अम्मी का फेवरेट कलर है। अब बात आ जाए इसकी स्टफ की तरफ, तो फिर वही बात कि माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टफ है, बहुत सॉफ्ट स्टफ है। ये देखें, इसके नीचे ये सी थ्रू है, 50-50 है। जो नहीं भाई पहन सकते वेस्ट वो ना पहने, और मेरे जैसे तो इंशाल्लाह मैं तो इसको वेस्ट के साथ ही कैरी करूँगी। और अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें शर्ट का, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, इस पे भी कोई मुझे पैचिंग करवाना नहीं पड़ी। इस पे ऑलरेडी पैच था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जो पैच दिया था वो स्लीव्स के लिए था, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। शर्ट पे ऑलरेडी सारी माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको भी। ये देखें, ये शर्ट पे ना कुछ भी नहीं करवाना पड़ा था। ये शर्ट का ये माशाल्लाह अगर थोड़ी सी थ्रू ना होती ना तो एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं थी, तो आप लोग इसको ऐसे भी वियर कर सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है हम, मेरा ख्याल है कि पहननी चाहिए इसके नीचे वेस्ट आपको। तो अगर एम्ब्रॉयडरी के कम्बिनेशन की बात करें तो पिंक के साथ इन्होंने स्काई कलर, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल, थोड़ा सा पिंक कलर, थोड़ा वाइट, थोड़ा स्काई, यानी कि मल्टी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी। और खूबसूरती से इतने ज़्यादा रंगों का इन्होंने इम्तजाज कर दिया कि बिल्कुल भी ये आपकी आंखों को चुभने वाला नहीं है, ये इरिटेटिंग नहीं है। जितना कूल कलर है उतनी ही कूल इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ब्रांड ने क्या प्रोवाइड किया। सबसे पहली बात, शर्ट का फ्रंट प्रोवाइड किया। ये जो है नेक लाइन, ये मैंने खुद से तैयार करवाई थी, इन्होंने बिल्कुल सिंपल जो है वो दे दिया हुआ था। वो मैं आगे नेक लाइन की जाके बात करती हूँ कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन करवाया। पहले मैं आपको इसकी एक्सेसरीज बता दूँ। मुझे फिर ब्रांड ने प्रोवाइड किया है ये इतना सा नन्ना सा पैच दोनों बाजुओं के लिए ना, स्लीव्स के लिए। शर्ट पे चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन किया था, लेकिन अब स्लीव्स का जो पैच है उस पर उन्होंने सिर्फ पर्पल सा और पिंक का कॉम्बिनेशन कर दिया ऑर्गेन्जा पे। अब आ जाए कि मैंने इसको कैसे स्टिच करवाया। सबसे पहले मैं मार्केट गई, मैंने लेसेस ली, मैंने एज इट ही करवाया जिस तरह मॉडल पिक्चर है। ब्रांड ने फिर जिस तरह का डिज़ाइन प्रोवाइड किया होता है तकरीबन उतना ही कपड़ा। अब फिर मैंने इसको भी मैंने ऑर्गेन्जा नहीं लगाना था, मेरा इतना माइंड नहीं था, लेकिन सोबिया नज़ीर का एक स्पेसिफिक स्टाइल है कि वो हमेशा दामन को, मोस्टली उनके कपड़े ऐसे होते हैं कि वो दामन पे ऑर्गेन्जा को यूज़ करती है। ये देखिए
क्योंकि ये ड्रेसेस जो है वो मैंने इकट्ठे लिए थे, इनके लेसेस भी मैं इकट्ठे लेने गई थी। तो जब मैंने बताया कि मुझे प्रीवियस ड्रेस में सेम वो ऑर्गेन्जा मिल गया, तो लकीली इसका भी सेम और 300 का ऑर्गेन्जा था। अब आ गई इसकी बात स्पेसिफिकेशन की, तो मैंने क्या इसके लिए परचेज़ किया है। मुझे इसके लिए ज़्यादा परचेज़ कुछ नहीं करना पड़ा। ये साइड लेस की मुझे अच्छी लगती है, लगाई हुई बहुत लाइट सी होती है, और अगर नीट लगी हो तो फिर तो बहुत प्यारी लगती है। अब शर्ट पे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी, ये ऑर्गेन्जा, ये उन्होंने टेलर भाई ने मुझे प्लेट्स का ये कर दिया, बहुत खूबसूरत सा नीट तरीके का। ये भी मुझे ब्रांड ने प्रोवाइड किया था, ये वाइट, और फिर मैं पिंक कलर करती इसका, लेकिन चूँकि ब्रांड ने ये वाइट था तो फिर मैंने इसको भी वाइट ही रहने दिया। और इसकी आ जाए स्लीव्स की तरफ, तो स्लीव्स इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल है। स्लीव्स जो हैं वो जिस तरह ब्रांड ने बनाए हुए थे सेम टेलर भाई ने वैसे बना दिए। मेरे से उन्होंने मशवरा नहीं किया, उन्हें अच्छा लगा, उनकी चॉइस भी वैसे अच्छी है, तो उन्होंने मुझे वैसे जैसे मैंने ऑर्गेन्जा परचेज़ किया हुआ था उन्होंने सेम लेस जो मैंने अपने ट्राउज़र वगैरह के लिए बाजू के फ्रंट के लिए ली थी, चूँकि उनके पास बच गई होगी, उन्होंने क्या किया कि मेरे से मशवरा किए बगैर जो है वो ऑर्गेन्जा ऐड किया है, 2-3 यहाँ प्लेट्स किए हैं, और फिर साथ ही इसको अटैच कर दिया है, पैच करवा दिया इसको। डिज़ाइन भी उनका सेम था जिस तरह सोबिया नज़ीर ने वो अपनी मॉडल पिक्चर को वेयर करवाया हुआ था। फिर टेलर भाई ने मुझे ऑर्गेन्जा ऐड करके वैसे ही बाजू सेम टू सेम बना दिया, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगते हैं। भी मैंने वेयर नहीं किया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जब वेयर करूँगी इसकी पिक्चर भी आपके साथ ना शेयर करूँगी, दोनों स्लीव्स। अब अच्छा जो बैक साइड आ गई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जल्दी में मैंने बिल्कुल ये नहीं देखा, मुझे बहुत प्रिंटेड दुपट्टे अच्छे नहीं लगते, मुझे प्रिंटेड बैग हरगिज़ अच्छी नहीं लगती, पीछे से ऐसे लगता है प्लेन हो तो मैं खुश हो जाती हूँ, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो फिर भी ठीक है। मैंने ये ड्रेस जो है वो नहीं की कि इसकी प्रिंटेड बैग है, ये लास्ट ड्रेस था जब मैंने ये परचेज़ किया था। उन्होंने कहा कि ये लास्ट है, अगर आपने फाइनली इसको परचेज़ करना है तो हम लोग जो है वो इसको डिमी से उतार देते हैं। मैंने कहा चले ठीक है। वो मैंने गौर ही नहीं की, एक्साइटेड थी इतनी इस कलर को लेके, तो जब मैंने स्टिच हो गया ना, इवन रेड के जब स्टिच नहीं हुआ था मुझे तब भी नहीं पता था ये प्रिंटेड है, जब स्टिच हो गया है तो फिर मैंने देखा कि ये प्रिंटेड है। और फिर मुझे प्रिंटेड अच्छे तो नहीं लगते, इसकी फ्रंट मुझे बहुत पसंद और बैक इतनी अच्छी नहीं मुझे लगती, अपनी अपनी चॉइस है। अब मैंने क्या किया कि जो फ्रंट के लिए साइड चाक पे लेस थी उसी को मैंने बैक पे यूज़ कर लिया है, बिल्कुल आधे इंच की शायद होगी, और जो मैंने बाजुओं के लिए लेस ली थी वो मैंने फ्रंट के बैक के लिए भी ले ली। फ्रंट पे तो मुझे खुद ब्रांड ने प्रोवाइड की ना, तो ये इसके फ्लावरी से रोजी सा प्रिंट है, तो बस ठीक है। बैक का इतना मज़ा नहीं आया देख के, लेकिन चले इंशाल्लाह अब स्टिच हो गए तो अब पहनूंगी। कि मैंने काफ़ी देर से ये इनको दिए हुए थे टेलर भाई को कि मुझे स्टिच कर दें, तो ये कपड़े हैं तो माशाल्लाह मेरे साइज़ के हैं, लेकिन अब मैंने 1 साल से बहुत लूज़ कपड़े पहनना शुरू कर दिए, तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे टाइट है। तो चले इंशाल्लाह पहनूंगी तो फिर देखूंगी। ये माशाल्लाह इसकी शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत प्यारी है। अब जो मैंने साइड के लिए लेस ली थी ना, साइड चाक के लिए, वही टेलर भाई ने क्या किया कि इसके अंदर गैप था, उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या, आपको पता है ब्रांड है ज़ाहिर है, उन्होंने तो पैसे भी बनाने होते हैं, उनके पास हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है, उन्होंने बड़ा कुछ लगा के ना इसको बहुत खूबसूरत नेक लाइन कर दिया हुआ था। फिर टेलर भाई ने क्या किया कि ये जो लेस थी ना, इसी को ही उन्होंने, वो हमेशा थोड़ी चीज़ ज़्यादा मंगवा लेते हैं, लेस वगैरह लेनी है, वो कहते हैं कि बाजी आप इतनी ले आएँ ताकि मुझे जहाँ अच्छी लगे मैं उसको एडजस्ट कर दूँ, और मैं भी उनकी बात इजीली मान लेती हूँ, क्योंकि उनके अपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी चॉइस है और बहुत अच्छी मार्केट में वो काम करते हैं, तो उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब उन्होंने बड़ी महारत के साथ ना इसको देखे नेक लाइन पे ऐड ऑन किया, और यकीन जानिए कि बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि ये लेस है, ऐसे लग रहा है कि ये एम्ब्रॉयडरी ही की हुई है। इन्होंने ये भी ब्रांड की है, उन्होंने इसके साथ कम्बिनेट करके तो माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी शर्ट तैयार कर दिया। मुझे अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे। और अब आ जाए इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र लाइट सा उन्होंने बॉटम दे दिया है, मैंने बताया ना मैं स्ट्रेट पहनती हूँ, लेकिन ना उनका दिल शायद आया हुआ, उन्होंने बिल्कुल लाइट सा इसको थोड़ा सा ना स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बॉटम में दे दिया है। ट्राउज़र माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ा डिसेंट सा बना दिया उन्होंने। वही ऑर्गेन्जा जो मेरे पास बचा हुआ था, मैंने बताया ना कि टेलर भाई मुझे कहते हैं चीज़ बाजी थोड़ी ज़्यादा ले लिया करें, मुझे जहाँ अच्छा लगे, तो उन्होंने इसी ऑर्गेन्जा को जो है वो डबल करके ट्राउज़र पे अटैच कर दिया, और माशाल्लाह कलर बहुत इसका खूबसूरत है, वेयर करूँगी तो फिर माशाल्लाह और अच्छा लगेगा। अब आ जाए इसके दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मैंने आपको बताया कि मैं प्रिंटेड दुपट्टे पसंद नहीं करती, लेकिन ये जो मैंने पहले शेयर किया ड्रेस उसका भी प्रिंट बहुत खूबसूरत है, छोटा छोटा बारीक सा, और ये भी लाइनिंग में, और माशाल्लाह दुपट्टे की बहुत ज़्यादा लुक है। अब मैं बताती हूँ कि मुझे दुपट्टे का सबसे पहली बात के कम्बिनेशन
बहुत खूबसूरत लगा। जो एम्ब्रॉयडरी के लिए कम्बिनेशन उन्होंने यूज़ किया था ना, उसी को उन्होंने दुपट्टे में ना ये स्ट्रिप्स से डाल दिया और बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। दुपट्टा इन्होंने प्रोवाइड किया। दुपट्टे की अगेन वही क्वालिटी है जो पहले वाले की है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी इन्होंने प्राइस चार्ज किया उसके हिसाब से ठीक है। मारिया बी से थोड़ी सी मुझे ये क्वालिटी डाउन लगती है इनके दुपट्टों की। अब दुपट्टे पे थोड़ा सा मुझे इसका खर्च करना पड़ा था, इस वजह से कि दुपट्टे की इन्होंने लेस तो मुझे दे दी थी, ये सारी ब्रांड ने खुद से प्रोवाइड किया दुपट्टे की ये चारों साइड्स पे, लेकिन फिर मैंने ज़ाहिर अटैच करवाई है। टेलर भाई ने फिर मुझे कॉल की कि बाजी इसका क्या करना है। मैंने कहा आप इस तरह करें कि इसको किसी अच्छे पैच वाले भाई के पास ले जाएं और अटैच करवा दें। तो उनका अल्लाह भला करे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा मेरा दुपट्टा ये तैयार करवा दिया है। ये भी इंशाल्लाह वेयर करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ इसकी तस्वीरें शेयर करूँगी। तो अब माशाल्लाह दोनों ड्रेस जो है वो मेरे देख लिए आप लोगों ने। एक और है सुबिया नज़ीर का, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। करती हूँ मेरे ये दोनों ड्रेसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे पहनना नसीब करे और नज़र बस से बचाना, और अल्लाह अपनी रहमत करना। जितने शौक़ से जितनी मोहब्बत से मैं इनको लेती हूँ और इनको स्टिच करवाती हूँ और फिर मैं इनको सजा के रखती हूँ, तो उतने शौक़ से ही मैं इनको पहनूँ। तो अल्लाह ताला मेरे कमाने वाले की खैर करे, जो अल्लाह का शुक्र है मेरी हर ख्वाहिश को बग़ैर कहे बग़ैर डिमांड किए पूरी करते हैं। अल्लाह ताला उन पे भी अपनी रहमत करे और हासतों के हंस से महफूज रखे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो इंशाल्लाह रिव्यू मैं देती रहा करूँगी। थोड़ा सा आप कमेंट्स भी कर दिया करें ना। मैंने पता नहीं क्यों मैंने अगले दिन में बताया कि मैं डेली व्लॉगिंग की तरफ, मेरा तो ये मोटिव ही नहीं था, लेकिन आप लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मैं आ गई। चले, मुझे अब इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में। अपना ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। मेरा अकाउंट गॉसिप गर्ल फैशन के नाम से टिकटॉक पे भी है, इंस्टा पे भी है और यूट्यूब का तो आपको पता है। और एक और बात कि आप लोगों से अगले दिन भी मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि जब आप लोग देखते हैं तो उसको लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत सारे लोग जो हैं बगैर सब्सक्राइब किए ही देखते हैं, तो अल्लाह उनका भला करे। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे, अल्लाह ताला मेरा हामी नासर रहे, और अल्लाह ताला हर मेरी बहन जिसकी जो ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला उनकी पूरी करे, और हर बहन को अच्छे से अच्छा खाना नसीब करे, अच्छे से अच्छा अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला हम सबको दिन और दुनिया की दौलत से माला माल करे और हम लोगों को सिरात मुस्तकीम पे चलाएं। मिलेंगे इंशाल्लाह अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।